क्या आपने कभी बाघ के बारे में सुना है? कहते हैं वो ना तो पूरी तरह इंसान होती है, ना ही पूरी तरह आत्मा। आज की ये कहानी उसी बाघ की है जो रात को तालाब के पास बैठकर इंसानों का इंतजार करती है। ये कहानी है उस गांव की जो आज भी नक्शों में तो मौजूद है, लेकिन जहां कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं दिन में वो गांव बिल्कुल आम लगता है, खेत, कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़ और मिट्टी की खुशबू। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, उस गांव की हवा बदल जाती है। उस गांव में एक अजीब नियम था। शाम होते ही हर दरवाजा बंद, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई किसी को आवाज नहीं देता, क्योंकि वहां रात को आवाजें इंसानों की होती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं होते। शुरुआत बहुत धीरे हुई थी। सबसे पहले लोगों ने महसूस किया कि कुछ लोग बदल रहे हैं। दिन में हंसते बोलते और रात में चुपचाप अपने ही आंगन में किसी से बातें करते। लेकिन जब उनसे पूछा जाता तो बस एक ही जवाब मिलता, कोई है जो मुझे समझता है। फिर एक एक करके मौतें होने लगी। कोई बीमारी नहीं, कोई जख्म नहीं, बस लोग सुबह उठे ही नहीं और हर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। गांव के बुजुर्गों को तब समझ आया वो लौट आई है। उसे गांव की बोली में बाघ कहा जाता था। कहा जाता था कि बाघ इंसानों के बीच ही रहती है, दिन में मां, बहन, बहू, पड़ोसन, लेकिन रात में वो किसी एक को चुनती है। धीरे धीरे उसके पास बैठती है, उससे बातें करती है, उसके अकेलेपन को भर देती है। और जब इंसान उसका हो जाता है तो वो उसे इस दुनिया से अलग कर देती है। बाघ की पहचान आसान नहीं थी, क्योंकि वो डर से नहीं, अपनापन दिखाकर मारती थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई। गांव में एक लड़का था, उम्र ज्यादा नहीं, बस 20-22 साल का। दिन में वो खेतों में काम करता और शाम ढलते ही अक्सर अकेला बैठा रहता। लोग कहते थे वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ ढूंढने की बेचैनी रहती थी। उसी लड़के ने एक रात वो गलती की जो आज भी गांव वाले याद करके काम जाते हैं। उस दिन सूरज थोड़ा जल्दी डूब गया था। आसमान पर बादल थे, हवा भारी थी। गांव के हर घर में दरवाजे बंद हो चुके थे। वो लड़का उसी गांव में पैदा हुआ था। बाघ के किस्से उसने भी सुने थे, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया। उसे लगता था डर सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। उस दिन वो देर शाम तक खेतों में काम करके लौटा था। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल हो रहा था और गांव में दरवाजे बंद होने लगे थे। उसने हंसते हुए सोचा, हर दिन वही बात, आज कुछ नहीं होगा। और यही सोचकर उसने कदम तालाब की तरफ बढ़ा दिए। तालाब गांव के बाहर था। चारों तरफ ऊंची घास और पीपल के पेड़ की लंबी परछाई। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान भी डूबा लग रहा था। उसने सोचा, लोग बेकार डरते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। तभी तालाब के बीच से एक हल्की सी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर सोचा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी उसके कान के पास धीरे से किसी ने कहा, इतनी देर कर दी। उसका शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। उसने हिम्मत करके चारों तरफ देखा। घास हिल रही थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बहुत पास से बुला रहा हो। कोई नाम नहीं ले रहा था, बस आवाज थी, धीमी, नर्म और बहुत अपनापन भरी। वो आवाज गांव के बाहर वाले तालाब से आ रही थी। वही तालाब जिसके पास जाने से बच्चों को भी मना किया जाता था। लड़के ने पहले आसपास देखा, कोई नहीं था, और फिर बिना किसी को बताए वो उस आवाज की तरफ चल पड़ा। तालाब के पास हवा और ठंडी थी। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे सांस भी न ले रहा हो। लेकिन तभी तालाब के किनारे उसने किसी को बैठे देखा। एक औरत।
पीठ उसकी तरफ थी, लंबे खुले बाल और सफेद कपड़े। वो रो नहीं रही थी, हंस भी नहीं रही थी, बस पानी से बातें कर रही थी। लड़के के कदम अपने आप आगे बढ़े। उसने आवाज लगाई, कौन है? औरत ने धीरे से सिर घुमाया। चेहरा बिल्कुल आम था, कोई डर नहीं, कोई भयानक शक्ल नहीं, बस आंखें बहुत गहरी। औरत ने कहा, इतनी रात को कोई पहली बार मुझसे बात करने आया है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस सुकून था। लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बातें पहले से जानती हो। वो औरत बोली, सब अपने अपने घरों में हैं और तुम यहां आ गए। लड़का बस इतना बोला, मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत सामान्य थी, लेकिन उसी पल तालाब का पानी हल्का सा हिला। औरत ने धीरे से कहा, जो यहां आता है वो अकेला नहीं रहता। लड़के ने महसूस किया जैसे उसके कंधे से किसी ने हाथ हटा लिया हो, जैसे कोई उसके बहुत पास बैठा हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। वो लड़का अपने घर नहीं लौटा था। लोग तालाब तक पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन किनारे पर लड़के के पैरों के निशान थे, जो पानी तक जाते थे और वापस कभी नहीं लौटे। उसी दिन के बाद गांव के बुजुर्गों ने एक बात और जोड़ दी, बाघ जब तालाब पर बैठती है तो वो किसी को मारने नहीं बुलाती, वो उसे अपना बनाने बुलाती है। और जो उसका हो गया वो फिर किसी और का नहीं रहता।